हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा उत्तराखंड का बीएस नेगी का चैप्टर 10 है, पृथक राज्य की मांग एवं आंदोलन। और आज की वीडियो के साथ हमारा बीएस नेगी का सारा हिस्ट्री वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं लेट में वीडियो बना रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं और फटाफट इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन श्रीनगर में कब हुआ था? देखो, यह अधिवेशन हुआ था आपके 1938 में मई में, 5-6 मई 1938। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। इसके बारे में आगे है काफ़ी डिटेल में प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर सम्मेलन 1938 का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखो दोस्तों, इसका अध्यक्ष ना पहले आचार्य नरेंद्र देव को बनाया जाना था, पर वो अनुपस्थित थे। फिर अध्यक्ष ना प्रताप सिंह बने थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इसमें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर सम्मेलन 1938 में निम्न में कौन से राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए थे? देखो, यहाँ शामिल हुए थे इनमें से जवाहरलाल नेहरू, और इनके साथ ना एक और नेता थे जो श्रीनगर सम्मेलन में आए थे। पता है कौन है वो? वो है आपके विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं अब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में सत्य विकल्पों का चयन करें। कथन एक है, पृथक राज्य मांग हेतु गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी। कथन एक तो सही है आपका। कथन दो है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना देहरादून में हुई। देहरादून नहीं है दोस्त, यहाँ पे होना था दिल्ली। गणदेश सेवा संघ बना था आपके दिल्ली में। कथन तीन है, मतलब दो तो खैर गलत हो जाता है फिर, ठीक है। और कथन तीन है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में हुई थी। तो ये वाला कथन भी सही है। कथन एक और तीन सही है इसमें, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, जो ये गणदेश सेवा संघ है ना, किसने बनाया? ये वाला प्रश्न मैंने आगे दे रखा है, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है आपका श्रीदेव सुमन। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर है। देखो दोस्त, श्रीदेव सुमन वाला टॉपिक ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। एक बार प्रश्न आया था, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या है? और दो ऑप्शन ऐसे थे ना बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले, विनय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी। क्या था इनके पत्नी का नाम, पता है आपको इन दोनों में से? इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। विनय लक्ष्मी। आपको पता है श्रीदेव सुमन का गांव कहाँ है? इनका गांव है जौल टिहरी में, ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म पता है कब हुआ? 25 मई 1916 को। इनकी मृत्यु पता कब हुई? 25 जुलाई 1944 को। इन्होंने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी भूख हड़ताल कब तक चली थी? 84 दिनों तक। अच्छा डाटा है दोस्त। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? देखो दोस्तों, हिमालय सेवा संघ ना गढ़वाल संघ का ही नाम है, मतलब बाद में गढ़वाल संघ का नाम हिमालय संघ पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए इनकी स्थापना एक ही है आपके 1938 में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 के हल्द्वानी में कांग्रेस सम्मेलन में किसने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी? तो यह मांग ना आपके बद्रीदत्त पांडे ने उठाई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 के हल्द्वानी सम्मेलन में किसने गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की थी? तो यह मांग ना आपके अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्त। पर ना इसको ना एक व्यक्ति होता है जो इस मांग को ना मना कर देता है। कौन है वो व्यक्ति? वो है आपका गोविंद वल्लभ पंत। वो मांग को अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्ती, एग्ज़ाम में बनने लायक है ये। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। प्रश्न है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन ना 1950 में हुआ था। और क्यों हुआ था इसका गठन? मतलब इस समिति का उद्देश्य था हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जिसने पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था। 1952 की बात हो रही, ठीक है। इसका आंसर आपका पीसी जोशी, ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था जिसने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही थी? तो इसका आंसर होगा आपका फजल अली, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, आपसे मैं पता क्या करूँगा, प्रश्न और उत्तर के बीच में ना थोड़ा सा गैप देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ना आंसर सोचने का टाइम मिल जाए। चलो आगे चलते हैं अब। हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश मानवेंद्र साहा ने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग कब उठाई थी? देखो दोस्तों, इसके बाद ना आप वीडियो पॉज किया करें और फिर ना आंसर दिया करें। इससे आपका आंसर देना मतलब थोड़ा सही हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे अच्छी। देखो इसका आंसर है आपका 1957, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर पता क्या होता है दोस्त, 1957 में ये मांग उठाते हैं, पर उसके बाद ना वो होता है युद्ध, नहीं होता भारत और चीन के बीच। कब होता है वो युद्ध? 1962 में। और इसकी वजह से ना मानवेंद्र शाह यह वाली मांग ना वापस ले लेते हैं, ठीक है, भारत चीन युद्ध की वजह से। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1969 में हुआ। देखो ये वाला कथन है गलत आपका, कथन एक आपका गलत है। फिर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था पता है आपको? इसका गठन हुआ था जून 1967 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कर देना इसको भी। अगला कथन है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन देवी दत्त पंत ने किया था। तो दोस्त ये भी गलत है आपका, इसका आंसर होना था दया कृष्ण पांडे। तो इसमें ना दोनों कथन गलत हैं आपके, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? अच्छा प्रश्न है दोस्त ये भी। तो इसका गठन हुआ था 1969 में, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। देखो दोस्त, जितने भी ये समिति है ना, जैसे पर्वतीय विकास जन समिति हो गई, पर्वतीय राज्य परिषद हो गया, पर्वतीय विकास परिषद हो गया, उत्तरांचल परिषद हो गई, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा हो गया, इन सब की ना आप डेट याद कर देना, अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाना कहीं पे और सबकी डेट लिख देना। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1968 में किसके नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था? जो 1968 में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था ना, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी सुंदरयाल जी। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। कथन एक, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था। देखो ये वाला कथन ना आपका सही है, इसके गठनकर्ता पीसी जोशी हैं। कथन दो हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में हुआ था। तो कथन दो भी सही है। इसमें ना दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। देखो दोस्तों, यहाँ ना बगल में ना घर का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ें आ रही हैं यार बीच बीच में। मुझे पता नहीं मेरा मोबाइल इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, पर अगर आपको यह आवाज़ आ रही होगी ना, उसके लिए सॉरी, इग्नोर करना यार बैकग्राउंड की आवाज़ों को, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था, आपको जो ये डेट है ना, इनको याद करना आप, जितने भी आते हैं ना, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये पर्वतीय विकास जन समिति, उत्तरांचल परिषद, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, पर्वतीय विकास परिषद, राज्य परिषद, ये सब डेट याद करना।
अगर आपके पास ये सारी डेट नहीं है ना तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सारी डेट दे दूँगा। लगभग ये सारे जो संसद क्या है ये जो समितियाँ वगैरह है ना, मेरे पास लगभग 2 या 3 पेजेस की समितियाँ हैं, सबकी डेट लिखी हुई है मैंने। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको कोई एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगा और सारी की सारी डेट और वो संसद कब बनी थी, वो समिति कब बनी थी, सब बता दूँगा मैं आपको। आप बस कमेंट करना। अगर आपके पास पहले से हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो मैं उपलब्ध करा दूँगा आपको। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है, उत्तरांचल परिषद का गठन अल्मोड़ा में 1972 में हुआ था। देख दोस्त, 1972 ये तो ना सही है आपका कथन एक, पर ना यहाँ पे अल्मोड़ा नहीं होना था यार। अल्मोड़ा की जगह ना आपके नैनीताल होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये कथन ना सही हो जाता। ठीक है, तो कथन एक ना आपका गलत हो जाता है। उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में नैनीताल में हुआ था। ठीक है, और कथन दो है, इस परिषद ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कथन दो सही है आपका। तो इसमें ना कथन दो सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। हमारा अगला अच्छा प्रश्न है, निम्न में किस व्यक्ति ने मोरारजी देसाई को पृथक राज्य हेतु ज्ञापन सौंपा था। तो यह ज्ञापन सौंपा था आपका त्रिपन सिंह नेगी ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन निम्न में किसने किया था। तो इसका गठन किया था आपके शोभन सिंह जीना ने। ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। और उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था आपके 1988 में। ठीक है, ऐसे परिषद की डेट ही नोट्स बना देना दोस्त, कसम से ना। अगर आपने एक बार इनके नोट्स बना दिए ना, मतलब कौन कब बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्त। मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था इसका, पता है। अभी भी लिखे हुए हैं, बल्कि मैंने 3 पेज होंगे, परिषद समिति सारे के सारे उत्तराखंड के ना 3 पेज इसके हैं वो। एक बार नोट कर दिया, आपकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्त। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, उत्तरांचल मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था। देखो, मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था आपके 1991 में। ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था। इस समिति का गठन हुआ था आपके 1989 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, उत्तराखंड क्रांति दल के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। देखो हाँ, असत्य विकल्प लिखा हुआ है। पहला विकल्प है, इसका गठन जुलाई 1979 में हुआ था। देखो, विकल्प ए आपका सही आंसर है, ये वाला कथन असत्य नहीं है, सत्य कथन है ये। अगला विकल्प है, इसका गठन मसूरी में हुआ था। तो ये वाला विकल्प भी आपका सही है। इस दल का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, तो ये भी सही है। देखो, वर्तमान में ना इनका एक ऐसा झंडा होता है, इस तरफ तो आपका ग्रीन कलर होता है, और फिर यहाँ से ऐसा मोड़ा होता है, और यहाँ पे ना कुर्सी का चिन्ह बना हुआ होगा आपके। और ऑप्शन डी है, इसके प्रथम अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी थे। तो ये वाला विकल्प आपका गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसके प्रथम अध्यक्ष ना आपके देवी दत्त पंत थे। ठीक है, फिर पता क्या होता है, 1987 में इसका विभाजन हो जाता है, और फिर अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बनते हैं। ठीक है, 1987 में। चलो आगे चलते हैं अब। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य कितने जिलों को मिलाकर पृथक राज्य गठन की मांग करना था। तो इसका आंसर आपका 8 पर्वतीय जिले। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ। जस्ट अभी बताया दोस्त मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। इसका विभाजन ना 1987 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे, काशी सिंह ऐरी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में किसने रखा था? 1990 की बात हो रही, ठीक है। 1990 में यह प्रस्ताव रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। देखो, जसवंत सिंह बिष्ट को एक और उपनाम इनका याद है आपको? पहले कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, पहाड़ का गांधी। पहाड़ का गांधी कौन है आपका? जसवंत सिंह बिष्ट। कई बार बता चुका हूँ, मतलब इस वाली वीडियो में नहीं, जो पहले मैंने आपको उत्तराखंड के एमसीक्यू करवाए हैं ना, वहाँ पर कई बार बता चुका हूँ मैं ये। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 में किसने रखा था? तो इस समय यह रखा था आपके काशी सिंह ऐरी ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, काशी सिंह ऐरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट कब बनाया गया था? तो यह ना आपके अप्रैल 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखो, उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर ना उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट बनाया गया था 1994 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। कथन एक है, उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में हुआ था। देखो, यह वाला कथन आपका सही है। कथन दो है, उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने किया था। तो यह वाला कथन भी ना आपका सही है। दोनों कथन इसमें सही हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर होगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं अब। प्रश्न है, विनोद बर्थवाल समिति का गठन कब हुआ था? ये वाला भी मैं आपको उत्तराखंड एमसीक्यू में करवा चुका हूँ दोस्त। अगर आपको उत्तराखंड एमसीक्यू की वो वीडियो देखनी है ना, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे मैंने 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, ठीक है। वो देखना आप। इसका आंसर है आपका, विनोद बर्थवाल समिति बनी थी 1994 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये समिति बनी क्यों थी पता है आपको? देखो, अगर मैं साफ साफ मतलब सीधी सी भाषा में समझाऊँ ना, एक कौशिक समिति थी। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर ना विनोद बर्थवाल समिति बनी थी। उस रिपोर्ट की जांच के लिए, उस पर अपने विचार देने के लिए विनोद बर्थवाल समिति बनी थी, ठीक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की। इसके विरोध में अगस्त 1994 में निम्न में किसने आमरण अनशन शुरू कर दिया था? वीडियो पॉज करो और आंसर दो दोस्तों। इसका आंसर है आपका इंद्रमणि बडोनी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसमें होता क्या है, जो मुलायम सिंह यादव है ना, ये सीधा दे देता है आपका 50% का आरक्षण। 50% आरक्षण कैसे कैसे देता है वो? पहले आता है आपका ओबीसी। ओबीसी को ना ये 27% का आरक्षण दे देता है। फिर आता है आपका एससी। एससी को ये पता कितना आरक्षण देता है? 21% का। और फिर आता है लास्ट में एसटी। एसटी को ये सिर्फ 2% का आरक्षण देता है। इसके विरोध में इंद्रमणि बडोनी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में सही विकल्पों का चयन करें। विकल्प एक है आपका, खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। देखो दोस्त, विकल्प एक आपका सही है। विकल्प दो है, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। हाँ, ये भी सही है। विकल्प तीन है, रामपुर तेरह कांड, यानी कि इसको ना हम मुजफ्फरनगर कांड भी बोलते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर कांड, यह आपके 2 अगस्त 1994 को हुआ था। तो ये वाला कथन गलत है दोस्त। ये ना आपके 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1994 को। और विकल्प चार है, बाटा घाटा कांड 15 अक्टूबर 1994 को। तो ये भी गलत है आपका। बाटा घाटा कांड आपका ना सितंबर को, सॉरी हाँ, 15 सितंबर को होता है। 15 सितंबर 1994 को। इसमें हमारा सिर्फ विकल्प एक व दो सही है। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है। खटीमा गोलीकांड की जांच किसके अधीन हुई थी? तो इसकी जांच ना आपके श्रीवास्तव। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, इसके अधीन हुई थी। इसका पूरा नाम पता क्या था? एस श्रीवास्तव। ये ना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, पता। और जो अध्यक्ष होता है ना, उसी के नाम पर उस समिति का नाम पड़ता है। आपने कितने समिति देखी होगी?
पॉलिटी में देखोगे बलवंत सिंह मेहता समिति, अशोक समिति, सिंधवी समिति, पता नहीं कौन कौन सी समिति, सबका नाम ना उनके अध्यक्ष के नाम पर पड़ता है। तो इस समिति का नाम भी श्रीवास्तव के नाम पर पड़ता है, श्रीवास्तव समिति, ठीक है। ये हाईकोर्ट जज होते हैं रिटायर, इनके नाम पे पड़ता है। हम कह सकते हैं तब खटीमा गोलीकांड की जांच के लिए एस श्रीवास्तव समिति बनी थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मसूरी गोलीकांड में कौन सा पुलिस अधिकारी शहीद हुआ था? देखो दोस्त, प्रश्न ना ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे पुलिस अधिकारी की बात हो रही है, ना कि आंदोलनकारी की। तो यहाँ पे हुआ था आपका उमाकांत त्रिपाठी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये पुलिस अधिकारी था और मसूरी गोलीकांड में ये शहीद हो गया था। अब आगे चलते हैं। प्रश्न है, मसूरी कांड की जांच निम्न में किसके अधीन थी? यह आपकी न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आप याद कर सकते हो, मुरली का माँ, मसूरी का माँ, सेम सेम नाम, तो समिति भी एक ही बन गई, ऐसे आप याद कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सुभाषिनी बर्तवाल। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी? यह समिति आपके सितंबर 1994 को बनी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर है आपका रामपुर तिराहा कांड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस कांड का दूसरा नाम है मुजफ्फरपुर कांड। इसमें कहा गया है ना, क्रूर शासक की क्रूर हिंसा। क्रूर शासक किसे कहा गया है इसमें? तो यह कहा गया है आपके मुलायम को, मुलायम सिंह यादव को। चलो आगे चलते हैं। मुलायम सिंह यादव वही है हाँ, जिसने 50% का आरक्षण दिया था। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने मुजफ्फरपुर कांड को पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी। देखो मुजफ्फरपुर कांड, वैसे मुजफ्फरपुर ऐसे नहीं लिखते हैं दोस्त, आधा फा होता है, ठीक है। वो थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत होती है ना, तो पूरा आधा फा नहीं लिख पाया मैं। वर्तनी शुद्धि पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामपुर तिराहा कांड के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो मुजफ्फरपुर कांड यानी कि रामपुर तिराहा कांड के लिए ना आपकी नेगी समिति बनी थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, 7 दिसंबर 1994 में किसके नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली हुई थी? 7 दिसंबर 1994 को। तो इसका आंसर आपका भुवनचंद खंडूरी। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न है, राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी कब दी थी? तो यह दी थी आपकी 9 दिसंबर 1994 को ही। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है ये भी। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ की यात्रा कब निकाली थी? इसका आंसर है 25 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है, राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित कब किए गए थे? तो यह प्रेषित किए गए थे आपके 21 फरवरी 1995 को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, श्रीयंत्र टापू कांड 10 नवंबर 1995 को हुआ था। कथन एक आपका सही आंसर है। कथन दो है, श्रीयंत्र टापू कांड में राजेश रावत व बलबीर सिंह नेगी शहीद हुआ था। देखो दोस्त, एक तो सही है आपका राजेश रावत, ये तो श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हुआ था। बलबीर सिंह नेगी ना, ये आपके मसूरी कांड में शहीद हुआ था।
तो कथन 2 आपका गलत है, सिर्फ कथन 1 सही है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर होगा फिर, ठीक है। तो षड्यंत्र टापू कांड में दूसरा कौन शहीद हुआ था? यशोधर बेंजवाल। बेसिक बन गया दोस्ती। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खैट पर्वत पर राज्य आंदोलनकारियों ने 32 दिनों तक अनशन कब किया था? देखो दोस्तों, इसमें पता क्या होना था, 1995 नहीं होना था इसमें होना था 1996। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है इसमें, जनवरी 1996। खैट पर्वत पता है कहाँ है आपको? खैट पर्वत है आपका टिहरी में। खैट पर्वत के नीचे आपकी भिलंगना नदी बहती है। भिलंगना नदी की लंबाई पता है आपको? 110 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है भिलंगना? खतलिंग। देखो दोस्तों, जो मेरा घर है ना, मेरे घर के ठीक सामने पे यही पर्वत है, खैट पर्वत। मेरे घर से खैट पर्वत दिखता है, भिलंगना नदी दिखती है और खतलिंग ग्लेशियर भी दिखता है। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा हुई थी 15 अगस्त 1996 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 वाला लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? यहाँ पे प्रस्तुत होने की बात हो रही है दोस्त, ना कि पारित होने की। तो यह प्रस्तुत हुआ था आपका 27 जुलाई को। ऑप्शन ए। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय किस समिति का था? तो इसका आंसर है आपका जॉर्ज कमेटी या जॉर्ज समिति। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है और बेसिक सा प्रश्न है, थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने वाला है, अगर जो नए नए बच्चे हैं ना उनके लिए कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। कथन 1 है, उत्तरांचल का गठन 7 नवंबर 2000 को हुआ था। बच्चों वाला प्रश्न है, 9 नवंबर को हुआ था। कथन 2 है, उत्तरांचल का गठन 28वें राज्य के रूप में हुआ था। तो इसका आंसर है 27वें राज्य के रूप में हुआ था। तो दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था आपके 21 दिसंबर 2006 को। और उत्तराखंड नाम कब प्रभावी हुआ था? तो यह प्रभावी हुआ था आपके 1 जनवरी 2007 को। संसद द्वारा पारित 21 दिसंबर को हो गया था, ठीक है। 21 दिसंबर 2006 और 9 दिन बाद ये प्रभावी हो गया था। देखो, जो ये नाम परिवर्तन होता है ना, किस आर्टिकल के तहत होता है पता है आपको? आर्टिकल 3 के तहत। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, निम्न शहीदों को सुमेलित करें। अच्छा प्रश्न है ये। पहला है आपका खटीमा कांड। खटीमा कांड में शहीद हुआ था आपके धनपत सिंह ए। मसूरी कांड में शहीद हुआ था आपके बलबीर सिंह नेगी। रामपुर तिराह कांड में शहीद हुआ था राजेश लखेड़ा। और षड्यंत्र टापू कांड में राजेश रावत। तो ये तो आसान सा हो गया, 1 2 3 4। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखो, षड्यंत्र टापू कांड में और कौन हुआ था शहीद? यशोधर बैंजवाल। रामपुर तिराह कांड में कौन शहीद हुए थे? और एक्स्ट्रा में सत्येंद्र सिंह हो गया, रविंदर रावत हो गया, गिरीश कुमार हो गया, अशोक कुमार हो गया। ये सब रामपुर तिराह कांड के। मसूरी कांड में कौन शहीद हुआ था? इसमें 2 नाम फेमस हैं महिलाओं के, एक है हंसा दनाई, एक है बेलमती चौहान। ये तो याद कर ही देना। एक्स्ट्रा में हो गया मदन मोहन ममगाई, जेतू सिंह। ये भी मसूरी कांड में शहीद हुआ था। खटीमा कांड, इसमें शहीद हुए थे आपके प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल। ये सब खटीमा कांड के हैं। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न दिए गए जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा प्रश्न है दोस्त ये भी। तो पहले ना हम इनका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। इनका क्षेत्रफल कितना है? नैनीताल का क्षेत्रफल है आपका 4251 वर्ग किलोमीटर।
हरिद्वार का क्षेत्रफल है आपका 2360 वर्ग किलोमीटर। टिहरी का है आपका कितना 3642 वर्ग किलोमीटर। और बागेश्वर का क्षेत्रफल है आपका 2246। तो सबसे पहले किसका क्षेत्रफल आ रहा है आपका नैनीताल का। नैनीताल दोनों में है। फिर आ रहा है आपका टिहरी का। नैनीताल टिहरी हरिद्वार बागेश्वर। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही आंसर हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न जिलों के क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। पहले आपका चंपावत का क्षेत्रफल है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर। ये सही है। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। ये भी सही है। उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर। ये भी सही है। देखो देहरादून का क्षेत्रफल ना आपका कितना है 3088। तो ऑप्शन डी ही गलत हो जाता है फिर। आपको याद है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में टॉप 5 राज्य कौन है जिनका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। सबसे पहले आता है आपका चमोली 8030। फिर आता है उत्तरकाशी 8016। फिर आता है पिथौरागढ़ 7090। फिर आता है पौड़ी 5329। फिर आता है नैनीताल 4251। ये क्रम याद कर लेना। अगला प्रश्न है किस समिति ने प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी जिसे 68% लोगों ने स्वीकार किया था। तो यह था आपका कौशिक समिति। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है कौशिक समिति ने कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी। इन्होंने ना 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसैंण राजधानी के लिए देहरादून में खबरदार रैली कब निकाली थी। अच्छा प्रश्न है दोस्त। खबरदार रैली तो यह निकाली थी उन्होंने अक्टूबर में, अक्टूबर 2000 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इसमें। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए किन 5 शहरों का चयन किया। देखो दोस्तों यहाँ पे चयन की बात हो रही है। किन 5 शहरों का चयन किया। फिर बाद में ना दीक्षित आयोग 2 शहरों को ना योग्य मानता है राजधानी बनाने के लिए। और चयन हुआ था 5 का। कौन कौन से तो वो 5। एक था देहरादून और काशीपुर। विकल्प 1 तो सही है। विकल्प 2 है गैरसैंण। गैरसैंण हुआ था पर रुड़की नहीं हुआ था। तो विकल्प 2 गलत है। विकल्प 3 रुड़की। रुड़की तो पहले ही गलत हो गया था तो विकल्प 3 भी नहीं है। विकल्प 4 है आपका गैरसैंण और रामनगर। इनका चयन भी हुआ था। विकल्प 4 भी सही है। विकल्प 5 ऋषिकेश और काशीपुर। तो ये भी सही है। तो इसमें ना विकल्प 1 4 और 5 सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है इसमें। देखो चयन हुआ था आपके देहरादून का, काशीपुर का, गैरसैंण का, रामनगर का और ऋषिकेश का। अब मैंने बताया था इनमें से ना सिर्फ 2 स्थान ऐसे थे जो स्थायी राजधानी बनाने के लिए योग्य थे। कौन से थे वो 2 स्थान। एक था आपका देहरादून और एक था आपका काशीपुर। ये दीक्षित आयोग के अनुसार है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किसने आमरण अनशन किया। वह 8 अगस्त 2004 की रात्रि को शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर था आपका बाबा मोहन उत्तराखंडी। देखो तो इसमें से ना ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर था आपका बाबा मोहन उत्तराखंडी। इन्होंने ना यह आमरण अनशन कहाँ शुरू किया था। चमोली में। चमोली में कहाँ बेनीताल। फिर ये ना कर्णप्रयाग में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कर्णप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। फिर बाद में बेनीताल में इनका स्मारक भी बन जाता है। देखो इसके बारे में ना बाबा मोहन उत्तराखंडी और बेनीताल ये सब मैंने आपको पहले वाले एमसीक्यू में करवा रखा है दोस्त। आप पहले वाले एमसीक्यू भी देखना जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना, वहाँ पे डिटेल में बता रखा है। काफ़ी डीप में बता रखा है मैंने। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान भगत सिंह कोश्यारी ने अपने किस पुस्तक में माना है। देखो दोस्तों इसमें ये 4 ऑप्शन है ना, इनमें से सिर्फ एक पुस्तक है भगत सिंह कोश्यारी की।
तो इसका आंसर है आपका उत्तरांचल प्रदेश। क्यों? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि आयोग ऐसे ही पूछ रहा है कि इस पुस्तक में क्या है वगैरह वगैरह, तो अच्छा प्रश्न बन सकता है। बाकी थोड़ा और देख लेते हैं। उत्तरांचल प्रदेश क्यों भगत सिंह कोश्यारी की पुस्तक है। बाकी पुस्तक देखते हैं किस किस की है। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, ये ना आपके हरीश लखेड़ा, इनकी पुस्तक है। उत्तराखंड रहस्य है आपका शालिग्राम वैष्णव की। और लास्ट बचता है उत्तराखंड का ऐतिहासिक भूगोल, तो यह है आपका तारादत्त त्रिपाठी का। चलो आगे चलते हैं अब। प्रश्न है, भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण के लिए भूमि पूजन कब शुरू हुआ। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसमें होना था भूमि पूजन ना, मतलब भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन 9 नवंबर 2013 को हुआ था। और 14 जनवरी 2013 को ना भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ था। प्रश्न है, भराड़ीसैंण में नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला विधानसभा सत्र कब चला था। तो यह सत्र चला था आपका नवंबर 2016 में, और यह ना गैरसैंण का तीसरा सत्र था। ठीक है, थर्ड सत्र। पहला सत्र आपका जून 2014 में चला था। दूसरा सत्र आपका नवंबर 2015 में चला था। गैरसैंण की बात हो रही है, ठीक है। और नवनिर्मित विधानसभा में सत्र चला था आपका नवंबर 2016 में, जो तीसरा सत्र था आपका। चलो आगे चलते हैं अब। प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 को हुई थी। कथन एक सही है और अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला कथन है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा तीरथ सिंह रावत ने की थी। तो ये कथन गलत है दोस्त आपका। तीरथ सिंह रावत नहीं होना था, त्रिवेंद्र सिंह रावत होना था। लिख लेता हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत होना था। ठीक है, तो इसमें ना सिर्फ कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है इसमें। और हमारा इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है अब, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10% आरक्षण का लाभ को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्रदान की। अच्छा प्रश्न है दोस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं। एक तो ये ना हाल ही का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न में ना इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में बनते भी हैं ऐसे प्रश्न। तो इसका आंसर है आपका 17 अगस्त 2024 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, ये वाली वीडियो ख़त्म हो गई, और इसी के साथ ना आपके BS नेगी का ना हिस्ट्री वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। और अब जल्दी हम इसके आगे के चैप्टर भी करेंगे। इस वाली वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।